झारखंड आंदोलनकारी की प्रथम सूची में अग्रणी भूमिका में नेपाल रावण रहते थे और उनका शहादत हुआ है। उनकी शहादत में हम सभी लोग, हम भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। और सरकार से जो आपने प्रश्न किया और वो जवाब प्रसाद महतो ने दिया, और हम भी आपको ये बता रहे हैं कि जितने लोग आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित हुए हैं उसको सिर्फ सम्मानित नहीं करना चाहिए, उसको आर्थिक सहयोग देना चाहिए। हो गया, उसका पुत्र को दिया जा रहा है, उसके पुत्र को, उस परिवार को भी बना हुआ है, चाहे उसका परिवार है, उसको दिया जा रहा है। अब मान लीजिए कोई आजादी चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, चल रहा है, ये इम्प्लीमेंट है। परिवार को भी सहायता दिया परिवार को। और क्या चाहेंगे सरकार के से आप? देखिए, सरकार तो काम अच्छी तरह से कर रही है और जो काम नहीं कभी हुआ था वो काम हो रहा है। ज़मीन में धरातल में काम हो रहा है। किसान का, मजदूर का, गरीब का और असहाय लोगों के संबंध में सरकार सोच रही है। ये बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी ने नहीं सोचा इस समय। औद्योगिक विवाद बहुत तरह का होता है और यहाँ लूट खसोट का जो परंपरा है आउटसोर्सिंग के नाम पर, ये तो भारत सरकार की त्रुटि का एक प्रतीक है। भारत सरकार में आउटसोर्सिंग लाता, हमारी बात समझ लीजिए, यहाँ बेरोजगारी का आलम है। बेरोजगार के संबंध में भारत सरकार सोच नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ जब कभी कोई आता है, चाहे कोयला सचिव आए, चाहे मंत्री आए, तो सब लोग बोलते इतना का टारगेट हम दे रहे हैं सिर्फ आपको। और यहाँ के लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ के लोगों का क्या होगा, इस संदर्भ में एक शब्द नहीं बोलता है। वेलफेयर का पैसा कहाँ जाता है, इस संबंध में एक शब्द नहीं बोलता है। ये भारत सरकार का त्रुटिपूर्ण निर्णय जो है, जिसके कारण यहाँ विसंगति होगा तो उसका इम्पैक्ट भी गलत पड़ेगा। यहाँ फॉर्मूला ही गलत है। यहाँ के जिसके जमीन पर उत्पादन हो रहा है उसके संबंध में विचार नहीं है। बेरोजगार जो हाथ में हाथ डाल के बैठ रहे हैं, भटक रहे हैं जो प्रदेश के कोने कोने में, उसके संबंध में कोई विचार नहीं हो रहा है। क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जहाँ कहीं भी लोग भूखे मरेंगे वहाँ क्या करेगा, बता दीजिए हमको। तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका जमीन गया है, हजार एकड़ जमीन कोल इंडिया में गया है, 2-4 हज़ार नहीं, ये जमीन जो गया है रजिस्ट्री नहीं कराया आज तक, उसको पेमेंट नहीं हुआ आज तक, और सारा को कोल बेरिंग करके और उसको अधिग्रहण करके रख लिया, जबकि किसान के पास उसका रसीद कट रहा है आज तक, कोल लिया उसको जबरदस्ती करके। ये जो विसंगति है कौन दूर करेगा? इसलिए हम तो तमाम यहाँ के नौजवानों से कहेंगे कि एक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इस धनबाद जिला समिति के नेतृत्व में गोधरा धनबाद में झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता झामुमो धनबाद जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष शहीद नेपाल रवानी का 34वां शहादत दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम शहीद नेपाल रवानी की धर्मपत्नी सावित्री देवी सहित परिवार के सदस्यों द्वारा शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया। तदुपरांत सिंधी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, केंद्रीय अध्यक्ष जगदीश रवानी, मासिक केंद्रीय नेता हरिप्रसाद बापू, झामुमो केंद्रीय सदस्य नीलम मिश्रा, भाजपा के वरिष्ठ नेता नीलकंठ रवानी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वैभव सिन्हा, जिलाध्यक्ष लकी सोरेन, जिला सचिव मन्नू आलम, वरिष्ठ नेता रमेश टुलू, जिला उपाध्यक्ष अजय रवानी, उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, संगठन सचिव सपन मोदक, प्रवक्ता आकाश रवानी, कालीचरण महतो, जिला प्रवक्ता समीर रवानी, जिला कोषाध्यक्ष किशोर मुर्मू, बुद्धिजीवी मोर्चा जिलाध्यक्छ राजू भाड़ी, अर्नब सरकार, सपन बैनर्जी सहित सैकड़ों उपस्थित कार्यकर्ता माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। और 90 का दशक में नेपाल दा बहुत यहाँ जो है कि कोयला माफिया के खिलाफ बहुत आंदोलन करते थे, लड़ाई लड़ते थे, मजदूर किसानों के लिए हमेशा जो है कि तत्पर रहते थे और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। नेपाल रवानी एक विचार था, नेपाल रवानी कामरेड एके राय, विनोद बाबू, विनोद बिहारी महतो जी, ये तमाम लोग एक समय जो है कि झारखंड का आंदोलनकारी रहा और काफ़ी समय तक जो है कि राजनीति में रहा और उस समय जिला अध्यक्ष भी रहा करते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष थे।
जीवन को लगाते हैं, वैसे समय में उन्होंने समाज के लिए अपने जीवन को निछावर किया। समाज के उत्थान के लिए जितने भी दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग थे उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और अंततः उन्हें अपने प्राण को गंवाना पड़ा। तो ऐसे महान विभूति आज हम लोगों के बीच में नहीं है। ये बहुत ही दुख की विषय है कि हम लोग जैसे लोग उनको देख नहीं पाए, लेकिन आज दिल से इनको हम श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यही संदेश देना चाहते हैं हम अपने झारखंड के लोगों को कि ऐसे महान लोगों को सिर्फ श्रद्धांजलि देने से ही नहीं आत्मा को शांति मिल सकता है। ऐसे महान विभूतियों का अनुकरण करने का आवश्यक है अभी के समय में और सिर्फ एक दिन श्रद्धांजलि देने से नहीं होता है। इनकी जो आचरण है, इनका जो विचार है, इनका जो संघर्ष है, इनका जो विचारधारा है, उसको लेकर के हम लोग कैसे आगे बढ़े, कैसे झारखंड के लिए हम लोग विकास की एक लंबी लकीर को खींचे। तो ऐसे शुभ दिन में इसको हम शुभ दिन ही बोलेंगे क्योंकि इतने महान विभूति का श्रद्धांजलि देने का अवसर हम लोग को मिला है। तो इनके विचारों को हम लोग कैसे आगे लेकर के जाएं, इसका संदेश हम युवाओं को यहाँ से इस मंच के माध्यम से देना चाहेंगे कि हम लोग आगे बढ़ें और ऐसे महान जो झारखंडी शहीद जो हमारे महान योद्धा हैं इनको हम लोग अनुकरण करें, झारखंड को आगे लेकर के जाएं और जिस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को समाज के उत्थान के लिए दिया, युवाओं को उत्थान के लिए दिया, वैसे ही हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हम लोग प्रत्येक वर्ष शहीद नेपाल रवानी के साथ दोस्त हम लोग आते हैं और यही हम लोग जो झारखंड आंदोलनकारी जिस उद्देश्य के साथ झारखंड में अपना बलिदान दिए उसी उद्देश्य को हम लोग का संकल्प लेते हैं और उसको हम लोग पूरा करने का हम लोग का काम करते हैं। जो भी हम लोग साल भर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, उसका हम लोग जनता लोग तक पहुँचाने का काम करते हैं। तभी हम सच्चा श्रद्धांजलि हम नेपाल रवानी को दे पाएंगे। आज जो शहीद नेपाल रवानी की शहादत दिवस है, इस शहादत दिवस को बहुत हम लोग श्रद्धांजलि दिए और इनके जो अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए एक सीख मिलती है और इनका जो कल्पना अलग राज्य की कल्पना ये है, किस तरह हमारे बेरोजगार को रोजगार मिले हैं, किस तरह यह शिक्षा होगा, अधूरे कार्य के जो है पूरा करने के लिए जो सरकार जो हम लोग की लगे हुए हैं, यही हमारी उनसे शिक्षा। झारखंड के लौह पुरुष कहे जाने वाले शहीद नेपाल रवानी जी का शहादत दिवस है। आज उनके शहादत को हम लोग यहाँ याद कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनका शहादत जाया नहीं गया। झारखंड के लोगों को झारखंड स्वरूप खुशहाल राज मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके विचारों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। लोगों को फिर से उनके संघर्ष को स्मरण कर एक नया झारखंड निर्माण करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा ना हुआ तो जिस प्रकार से अन्य दल या अन्य आस्था रखने वाले विचारों के लोग जिस प्रकार से झारखंड पे नज़र बनाए हुए हैं, ये हम लोगों के लिए काफ़ी परिश्रम भरा समय आ जाएगा। तो हम लोगों को खास करके युवाओं को अग्रसर होकर आगे आना चाहिए कि हम लोग कैसे झारखंड के लोगों के हित के लिए कार्य करें और उन्हें सही दिशा दे सकें। आज झारखंड आंदोलन के शहीद नेपाल रवानी जी का 34वां शहादत दिवस उधर की धरती में मनाया जा रहा है। इस शहादत दिवस में सबसे पहले शहीद परिवार की ओर से मैं सभी आए हुए आगंतुक का धन्यवाद देता हूँ। और शहीद नेपाल रवानी जी झारखंड आंदोलन में 60 और 70 के दशक में जब राज्य अलग का निर्माण का बिगुल फूंक दिया गया था, उस समय शिबू सोरेन, के राय और विनोद बिहारी महतो के साथ में इस आंदोलन में कूद पड़े और वो इस झारखंड को अलग कराने में झारखंड के प्रत्येक जिला में
गुरु जी के साथ आंदोलन में रहें। और ये आंदोलन का ही परिणाम है कि गोधर में भी इस धरती में बहुत तरह का शोषण, माफियाओं का आतंक था और उस समय का जो दृश्य था काफ़ी भयावह था। तब यहाँ के लोगों ने एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा ए.के. राय और बिहार कोलियरी कानून यूनियन का एक यहाँ पर कमेटी गठन किया गया और उसका नेतृत्व शहीद नेपाल रवानी जी को मिला और उसी के बल पर वो यहाँ पर शोषण मुक्त का झारखंड का निर्माण हुआ। क्या आज तक झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान मिल पाया है? निश्चित रूप से झारखंड आंदोलनकारी का सम्मान निरंतर मिल रहा है और इस पर कार्य कर रही है झारखंड सरकार और हमें आशा है कि कार्यकाल पूर्ण होते ही जो भी और भी प्रक्रियाएँ हैं वो पूरी हो जाएगी। अजय रवानी, जिला उपाध्यक्ष धनबाद।